बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। हाइब्रिड्स, आप लोगों को अगर नहीं मालूम कि परफ्यूम के हाइब्रिड्स क्या होते हैं तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताता चलूँ। अलेक्जेंड्रिया फ्रेग्रेंसेस वाले और दुआ फ्रेग्रेंसेस वाले ऑलरेडी ये काम कर रहे हैं। हाइब्रिड्स का मतलब होता है कि दो परफ्यूम को कंबाइन कर दिया जाता है। परफ्यूम ए टॉप के ऊपर होता है जो कि 2 से 2.5 से 3 घंटे चलता है, उसके बाद वो टोटली डिसअपियर हो जाता है। उसके बाद परफ्यूम बी स्टार्ट हो जाता है, तो इसको कहते हैं हाइब्रिड। मैं आपको एग्जांपल और देते चलूँ। दुआ फ्रेग्रेंसेस का एक परफ्यूम आता है कसिनो लिग्जर के नाम से। उसके टॉप के ऊपर बकरा रूज 540 है जो कि लगभग 1-2 घंटे चलता है, 3 घंटे। उसके बाद ये टोटल एक स्मोकी एवेंटस में शिफ्ट हो जाता है जो कि मजीद 4 घंटे वो भी चलता है स्मोकी एवेंटस। तो इसको कहते हैं हाइब्रिड। लेयरिंग और हाइब्रिड में थोड़ा सा फर्क होता है। लेयरिंग का मतलब होता है, लेयरिंग का तरीकाकार ये होता है कि दिस इज परफ्यूम ए एंड दिस इज परफ्यूम बी। कुछ लोग क्या करते हैं, परफ्यूम ए लगाया और यहाँ पे लगाया परफ्यूम बी, ठीक है। तो वो कभी इस परफ्यूम की विफ आएगी आपको, कभी इस परफ्यूम की विफ आएगी। या क्या करते हैं कि परफ्यूम ए लगाया, उसके ऊपर ही परफ्यूम बी लगा दिया। तो ये एक टोटल डिफरेंट कंसेप्ट है। सॉरी टू से, मैं आप जो लोग लेयरिंग करते हैं, जिन लोगों को लेयरिंग पसंद है, आई टोटली रिस्पेक्ट देयर ओपिनियन। आई टोटली रिस्पेक्ट कि वो उनका जो वो काम है जो वो करते हैं, मुझे कोई मसला नहीं। लेकिन मुझे पर्सनली पूछा जाए तो मुझे पर्सनली लेयरिंग नहीं पसंद। बट हाइब्रिड एक थोड़ा सा डिफरेंट कंसेप्ट है। क्यों? क्योंकि उसमें परफ्यूम ए टोटली डिफरेंट होता है और वो ख़त्म होने के बाद, उसके डिसअपियर होने के बाद लिटरली परफ्यूम बी स्टार्ट होता है, ठीक है। तो ये तो एक लेयरिंग और हाइब्रिड के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस हो गया। अब हम बात करते हैं, मैं कुछ परफ्यूम आइडियाज़, कुछ हाइब्रिड के आइडियाज़ मेरे माइंड के अंदर थे। मैं चाहता था कि मैं उनको बनाऊं। सैयद रिजवान अली द फ्रेग्रेंस स्क्वायर के जो ऑनर हैं, मैंने इनको इन्होंने कहा कि दिल भाई ठीक है, आप बनाना चाहते हैं, आप मुझे आइडियाज़ बताएं, मैं उनको बनाता हूं। तो 3 आइडियाज़ मेरे जहन में थे जो कि हाइब्रिड्स मैंने बनाए। और लिटरली आप इनको ईद के ऊपर भी बड़ी तसल्ली के साथ जो है ना वो लगा सकते हैं। मैंने 2-3 चीज़ों का इनके अंदर ख्याल रखा। एक तो ये लाइकेबिलिटी जो रेशो है वो पाकिस्तान के अंदर इनकी काफ़ी अच्छी रहे, ये यूज़र फ्रेंडली हो, नंबर 1। नंबर 2, कि इनको आसानी से ईद के ओकेजन के ऊपर लगाया जा सके, ठीक है। वैसे तो आप इनको हर ओकेजन के ऊपर लगा सकते हैं, वर्सटाइल टाइप फ्रेग्रेंसेज हैं, बट आप इनको लगा सकें, ईद के ऊपर स्पेसिफिकली लगा सकें। नंबर 3 ये है कि इनकी लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन अच्छी है। ये जब हाइब्रिड्स बने हैं तो इनकी लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन अच्छी रही है। इनको बनाने में टाइम काफ़ी ज़्यादा लग गया। मैं सैयद रिजवान अली भाई को यहाँ से बताता था, वो मुझे मैं पिंडी में, इस्लामाबाद में, वो लाहौर के अंदर। तो मैं अगर लाहौर में होता तो शायद ये जल्दी बन जाते, लेकिन सिर्फ एक फ्रेग्रेंस को बनाने के लिए हमारे इतने ज़्यादा बॉक्सेस, ये मैं आपको थोड़े से उठा के दिखा रहा हूँ, काफ़ी ज़्यादा बॉक्सेस हमारे ज़ाया हुए। खैर, रिजवान भाई ने भी कहा दिल भाई नो प्रॉब्लम, आप बताएं, जब आप फाइनल करेंगे तो तब ये प्रोडक्ट टोटल फाइनल होगी। ये भी एक अच्छा था कि अच्छी चीज़ बनी। मैंने अब्दुल्ला खालिद, जो मेरे दोस्त हैं जिनके साथ में ऑलरेडी वीडियोस बना चुका हूँ, उनको भी मैंने ये चेक करवाए और उन्होंने कहा कि यार ज़बरदस्त बने हैं और बहुत ही अच्छे हैं और वाकई यूज़र फ्रेंडली हैं। इनको जो लाइकेबिलिटी रेशो है वो तकरीबन 99% ज़रूर होगी। लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन इज सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव का मतलब ये है कि वो डिपेंड करता है आपकी इन्वायरमेंट के ऊपर, बट मेरा जहाँ तक ख्याल है कि अच्छी रही। मुझे बहुत अच्छी, बहुत ही अच्छी, मेरी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा अच्छी लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन इसकी मुझे मिली। ओके, हम बात करेंगे जल्दी जल्दी इनके ऊपर, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मैं थोड़ा थोड़ा आपको ये डिफाइन भी करता चलूं साथ साथ। ओके, सबसे पहली फ्रेग्रेंस जो हमने बनाई, मैं आपको इनमें फ्रेग्रेंसेस के नाम नहीं बताऊंगा, मैं जस्ट आपको बताऊंगा कि ये फ्रेग्रेंसेस फील किस तरह होती हैं। उसके बाद आप इनको जो आपको समझ आई कि यार ये फ्रेग्रेंस जिस तरह दिल भी बता रहे हैं ये मेरे मतलब की फ्रेग्रेंस है, फिर आप इनको खरीद सकते हैं, ठीक है। जो पहली फ्रेग्रेंस मैंने हाइब्रिड बनवाया 2 फ्रेग्रेंसेस का, उसका नाम है सिट्रस एंड रूट्स। सिट्रस रूट्स या सिट्रस एंड रूट्स भी आप इनको कह सकते हैं। तो अच्छा, यहाँ पे आप लोगों को एक और बात बताता चलूँ कि मैंने ये हाइब्रिड्स जो आप कहेंगे बनवाए, तो मेरा इसमें बेनिफिट क्या है? कोई बेनिफिट नहीं है। आप यूं कह लें कि मैं एक एनालिसिस करना चाहता हूं कि मैं जो अपनी मतलब अपने व्यूअर्स हैं
उनके माइंडसेट को कितने परसेंट समझा हूँ कि उनको किस किस्म की फ्रेग्रेंसेस पसंद आती हैं। बस ये मेरा एक छोटा सा शौक है, मैं ये एनालिसिस करना चाह रहा हूँ, तो इसीलिए मैंने ये हाइब्रिड्स बनवाए। और मेरा इसमें अगर आप कहें कोई फाइनेंशियल बेनिफिट, नो, नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं। ना मैं कोई परफ्यूम सेलर हूँ, ना मैं परफ्यूम डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, ना मैं परफ्यूमर हूँ, मैं परफ्यूम नहीं बनाता, मैं एक नॉर्मल यूज़र हूँ। लेकिन ये जो एक्सपेरिमेंट्स मैंने किए, ये रिजवान भाई को भी पसंद आए। उन्होंने कहा कि नहीं, ये बहुत डिफरेंट कंसेप्ट हैं जो आपने ये हाइब्रिड्स बनवाए हैं। अब्दुल्ला खालिद को भी ये पसंद आए, और पर्सनली मुझे भी पसंद आए। जिस तरह की मैं चीज़ बनाना चाह रहा था, अल्टीमेटली बहुत सारे बॉटल्स ज़ाया करने के बाद ये चीज़ें बनी हैं। तो खैर, हम बात करते हैं अब हम इनकी फ्रेग्रेंस की। सबसे पहले हम बात करते हैं सिट्रस एंड रूट्स की। अच्छा, इसके स्टार्ट में जैसे ही आप इसको लगाते हैं तो आपको एक ऐसी खुशबू आएगी कि जैसे फैंटा की बोतल होती है, आप उसको गिलास में डालें, उसमें कम से कम 5-6 चम्मच चीनी डालें और उसको मिक्स करें। तो उसके बाद आप उसको खुशबू करें तो वो शुगरी सी खट्टी मीठी फैंटा की खुशबू आ रही होगी। एग्जैक्टली इसके स्टार्ट में इसी तरह शुगरी खट्टी मीठी फैंटा की खुशबू आती है। थोड़ा सा जब नीचे चलते हैं तो इसके अंदर से खुशबू आती है एक ऑरेंज फैब्रिक फ्रेशनर की। मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। कॉटन के कपड़े आप प्रेस जब करते हैं तो आप बस इतना कंसिडर करें कि आपने वो ऑरेंज वाले सर्फ से, कोई ऐसा सर्फ जिसके अंदर ऑरेंज की खुशबू थी, आपने उसको उसके साथ धोया और उसके बाद आप उसको प्रेस कर रहे हैं, तो जो एक कपड़े प्रेस करने की खुशबू आती है, कपड़े प्रेस करने की भी एक खुशबू आती है, वो प्लस उसके साथ ऑरेंज की खुशबू, तो एग्जैक्टली लाइक दैट। असल में बेसिकली ये जो खुशबू बनी, ये दो परफ्यूम्स के दरमियान बनी। एक परफ्यूम यहाँ पे प्रोमिनेंट होना शुरू हो गया और ऊपर वाला फेड होना शुरू हो गया। तो यहाँ पे जो खुशबू बनी वो इस तरह की बनी कि जिस तरह एक ऑरेंज वाले सर्फ से धुले हुए कपड़े हैं जिनको आप प्रेस कर रहे हैं, तो उसकी खुशबू, कपड़े प्रेस होने की जो एक खुशबू होती है वार्म सी, वो भी, प्लस उसके साथ ऑरेंज की भी एक खुशबू। ठीक है। जो इसका थर्ड फेज था वो लिटरली इस तरह की खुशबू थी जिस तरह वेटिवर, एक प्रोमिनेंट वेटिवर, प्यारा सा वेटिवर इसके बेस में आपको फील होगा। अब आप कहेंगे कि वेटिवर किस तरह, वेटिवर की खुशबू कैसी होती है? तो हमारे टाइम पे ना एयर कूलर आते थे जिनकी साइडों पे रूट्स लगी होती थी एक पौधे की। वो रूट्स के अंदर, मतलब जब कूलर हम ऑन करते थे तो पानी उन रूट्स के अंदर गिरता था और उस रूट्स से जो हवा ठंडी सी एक आती थी ना वो कूलर के अंदर से, तो उसके अंदर वो रूट्स की खुशबू प्लस मिट्टी की खुशबू, बड़ी ठंडी सी खुशबू, वो होती है वेटिवर की खुशबू। तो उस खुशबू, वो जो खुशबू है वो इसके बेस में आती है। ये हो गया हमारा सिट्रस एंड रूट्स। काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग है, अच्छी प्रोजेक्शन है, आप ईद पे लगाएंगे आपको बड़े अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स मिलेंगे इसके ऊपर। तो ये था सिट्रस एंड रूट्स। नंबर 4 के ऊपर अब्दुल्ला खालिद ने इनको जिस तरह रेट किया है, मैं भी इनको उसी तरह रेट करता हूं। नंबर 4 पे ये था। नंबर 3 पे जो हमने जो हाइब्रिड बनाया, बेसिकली तो ये सैयद रिजवान अली भाई ने इसको थोड़ा सा ऑल्टर किया है। इसका नाम है साइप्रस वाटर इंटेंस। ठीक है, साइप्रस वाटर इंटेंस। इसको थोड़ा सा ऑल्टर किया गया है। जो मेन क्रिएशन है मेरी, क्रिएशन नहीं, मेन जो हाइब्रिड बनाया गया है वो मैं बाद में आपको बताता हूँ। पहले इसके बारे में हम थोड़ी सी बात करते हैं। ओके, जैसे ही आप इसको लगाते हैं, इसके स्टार्ट में, बिल्कुल स्टार्ट के अंदर आपको ऑरेंज प्लस जिंजर की एक बहुत प्यारी खुशबू आती है। जिंजर आपको पता है, अदरक, ऑरेंज, खट्टा सा। अच्छा, ये जो खुशबू है ये निशाने अनी के अंदर भी सेम खुशबू आती है, लेकिन ये निशाने अनी नहीं है इसके टॉप पे। ये एक परफ्यूम जो कि इसके हाइब्रिड बन जाने की वजह से वो लिटरली अनी की फील देता है, बट वो अनी नहीं है, निशाने का अनी नहीं है। जिंजर एंड ऑरेंज ये मिलके आप कह सकते हैं कि ऑरेंज वेफर बिस्किट की हल्की सी वाइब देता है, बट जिंजर इसमें प्रोमिनेंट है। फिर जब जिंजर और ऑरेंज हल्के से इसके अंदर फेड होना शुरू होते हैं तो इसके अंदर एक नोट आता है। जिस तरह हम बचपन में पेन से लिखते थे, उसके अंदर एक स्याही डला करती थी, उस स्याही की ना एक खुशबू होती थी बड़ी फीकी सी, और मतलब वो अगर आप थोड़ा सा मेमोराइज कर सकें उसको, तो उस जो इंक के साथ था, उसके साथ छालिया की खुशबू, छालिया की खुशबू, आप जैसा छालिया की एक खुशबू होती है, वो बेसिकली तो रोज होता है, बेसिकली तो वो एक रोज की खुशबू है, बट आप समझ लें कि वो इंक और छालिया को जब आप इकट्ठा खुशबू करेंगे
तो बड़ी ज़बरदस्त सी एक खुशबू आती है। इसके सेकंड फेज़ में वो खुशबू है छालिया और उस इंक की खुशबू को। अच्छा, जो इसका तीसरा है फेज़, वो लिटरली सिल्वर माउंटेन वाटर है। सिल्वर माउंटेन वाटर, अब आप लोगों में से अगर किसी ने सिल्वर माउंटेन वाटर इस्तेमाल नहीं किया तो मैं आप लोगों को बताता चलूँ जल्दी जल्दी, क्योंकि 2 परफ्यूम्स अभी और रहते हैं, टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया है। सिल्वर माउंटेन वाटर के स्टार्ट में खट्टी फैंटा आती है, उसके बाद उसके अंदर इंकी सी एक खुशबू आती है, एक मेटालिक सी खुशबू आती है, लेकिन उसके साथ जैस्मीन की खुशबू भी अटैच होती है। और एंड पे जाकर इसके अंदर वेटिवर की खुशबू आती है, वही खस की खुशबू मैं इससे पहले वाले के अंदर डिफाइन कर चुका हूँ। तो ये भी बड़ा ज़बरदस्त परफ्यूम है, ये हाइब्रिड बड़ा अच्छा बन गया, लेकिन ये ऑल्ट्रेशन रिजवान भाई ने खुद की और एक अच्छी चीज़ बन गई, मतलब मुझे ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। अच्छा, 2 हो गए, और ये इसी तरह 4 3 2 सेकंड नंबर पे आते हैं नाइट्स ऑफ समर। ये नाइट्स ऑफ समर, नाइट्स ऑफ समर इसका नाम मैंने इसलिए रखा क्योंकि ये आप गर्मियों में रात के टाइम पे लगा सकते हैं, सर्दियों में आप कभी भी लगा सकते हैं, बट मैं इसको सर्दियों में दिन, गर्मियों में दिन में भी लगा लूंगा। मैं जल्दी 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 इसकी खुशबू डिफाइन करता हूँ। जैसे ही आप इसको लगाते हैं, इसके स्टार्ट में ऐसी खुशबू है जैसे हम लोग घर में चेरी का एक डब्बा लाते हैं ना, गत्ते का डब्बा होता है, जैसे ही हम उस डब्बे को खोलते हैं तो उसके अंदर से गत्ता, लेट्स सपोज आप वो गत्ता गीला भी है, आप चेरी लाते हैं, फ्रिज में रख देते हैं, फ्रिज से निकालते हैं तो वो गत्ता गीला भी हो जाता है। आप उस जब बॉक्स को खोलते हैं, चेरी के बॉक्स को, तो उस गत्ते की भी खुशबू आ रही होती है, वुडी सी, चेरी की भी खुशबू आ रही होती है, बड़ी जबरदस्त चेरी की प्रॉपर एक खुशबू होती है। तो एग्जैक्ट इसका स्टार्ट वही है, वो गत्ते की खुशबू प्लस वो चेरी की खुशबू, ठीक है। जो इसका सेकंड फेज है उसके अंदर आप इस तरह कंसिडर करें कि आप क्रीम ली, क्रीम के अंदर आपने डाला आलमंड ऑयल और थोड़ी सी अजवाइन डाल दी, यानी हल्की सी स्पाइसेस, उसको किया आपने मिक्स। जब आपने उसको खुशबू किया तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का, एक एलिगेंट किस्म की बादाम की खुशबू आ रही होगी, जो कि क्रीमी से आलमंड की खुशबू होगी और बहुत ही ज़बरदस्त, लेकिन वो हल्का सा स्पाइसी है सिर्फ और सिर्फ अजवाइन की खुशबू की वजह से। आप लोग मेरी बात समझ गए होंगे, थोड़ी सी हर्बल, थोड़ी सी, और थोड़ी सी बादाम की खुशबू। ओके, ये था इसका सेकंड फेज। जो इसका थर्ड फेज है, ग्रीन इलायची, यानी जो हमारे घर में शरबत एक आता है, शरबत इलायची के नाम से, उसकी खुशबू, जो कि क्रिएटेड नोट है बेसिकली कार्डमम का, यानी आप मुकम्मल इलायची को पानी में डालें, उसको बॉयल करें, जब वो बॉयल हो जाए उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दें, जब वो ठंडा हो जाए पानी, तो उसका आप खुशबू करेंगे तो वो पानी बड़ा मीठी सी खुशबू उसके अंदर से कार्डमम की आ रही होगी। तो एग्जैक्ट वो कार्डमम प्लस शेव्ड पेंसिल की खुशबू वो इसके एंड पे आती है। कमाल की फ्रेग्रेंस है। ये फ्रेग्रेंस जो थी ना, अच्छा मैंने ये फ्रेग्रेंसेस ट्राई की हैं, मैंने ये लोगों को लगाई हैं, उनसे पूछा है कि यार ये फ्रेग्रेंसेस आपको कैसी लगी, तो मुझे इसका जो 99% मुझे इसका वो मिला रिस्पॉन्स, 99% जो लोग थे उन्होंने कहा यार बहुत ज़बरदस्त फ्रेग्रेंसेस हैं ये, और मज़े की बात लॉन्ग लास्टिंग भी हैं। तो नंबर 2 पे जो था वो था हमारा नाइट्स ऑफ समर। ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, ये बड़ी एक यूनिक सी चीज़ जो है ना वो हो गई है। अच्छा, जो मेन खुशबू जिसकी वजह से ये सारा काम लेट हुआ, वरना ये वीडियो बड़ी पहले आ जानी थी, काफ़ी ज़्यादा इस फ्रेग्रेंस के ऊपर काफ़ी ज़्यादा हमारा जो है ना टाइम ज़ाया हुआ। इसका नाम है जी सिप्रस वाटर, साइप्रस वाटर या सिप्रस वाटर, आप जो भी कह लें। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा टाइम ज़ाया हुआ, इसका बैलेंस नहीं बन रहा था, मेरे मतलब के मुताबिक इसका बैलेंस नहीं बन रहा था। खैर, जैसे ही आप इसको लगाते हैं, मैं बिल्कुल शॉर्ट बताता हूं आपको, इसके स्टार्ट में सिल्वर माउंटेन वाटर है। सिप्रस वाटर से आप समझ गए होंगे कि इसमें सिल्वर माउंटेन वाटर की खुशबू है स्टार्ट के अंदर। सिल्वर माउंटेन वाटर किस तरह का, खट्टी फैंटा, जैसे ही आप इसको लगाएंगे आपको खट्टी फैंटा की एक खुशबू आएगी और उसके साथ हल्की सी छालिया इंट्रोड्यूस होगी, ठीक है। उस फैंटा के साथ छालिया इंट्रोड्यूस होगी, वो छालिया जब थोड़ी सी डिसअपीयर होगी तो वो जो फैंटा है उसके साथ जैस्मीन अटैच हो जाएगी, ठीक है। यानी आप जैस्मीन और फैंटा को इकट्ठा खुशबू कर रहे हैं। इसका जो दूसरा फेज है वो इस तरह का आ जाता है, बहुत ही ज़बरदस्त। यहाँ तक ये खुशबू क्लासिकल किस्म की स्प्रेड करती है, प्रोजेक्शन करती है। अच्छा,
जो इसके बाद इसका तीसरा फेज आता है, सीरू का दरख्त। आप लोगों ने देखा होगा, हमारे घरों में लगा होता है सीरू का दरख्त। साइप्रस बेसिकली उसको बोलते हैं, इसका नाम जो साइप्रस वाटर है, इसमें साइप्रस की खुशबू है, प्रॉपर साइप्रस के दरख्त की। ठंडा मौसम है, बारिश हो रही है, और बारिश खत्म होने के बाद आप सीरू के दरख्त के पास से गुजरे हैं, तो उसकी जो गीली वुड होती है उसकी खुशबू, प्लस उसके ऊपर जो बॉल्स लगी होती हैं उनकी खुशबू छालिया की तरह की होती है, हल्की हल्की, प्लस साइप्रस के जो पत्ते होते हैं उनकी खुशबू एग्जैक्ट वो गीली गीली ठंडी ठंडी सी। इसका थर्ड फेज वो बनता है। और बिल्कुल एंड पे जाके जो फेज मुझे इसका सबसे ज्यादा पसंद है वो है कश्मीर वुड का एक नोट है। अब आप कहेंगे कि कश्मीर वुड का नोट किस तरह का होता है, ये डिफाइन करना थोड़ा सा मुश्किल है, बट लेट मी ट्राई दिस। कश्मीर वुड का नोट इस तरह होता है कि जिस तरह टिश्यू पेपर होते हैं, टिश्यू पेपर की खुशबू प्लस साइप्रस की खुशबू, यानी वो जो दरख्त की खुशबू है, प्लस शेव्ड पेंसिल की खुशबू, इन तीनों को आप मिक्स करें और इन तीनों को आप जब इकट्ठा खुशबू करेंगे ना, तो एक कश्मीर वुड की एक प्यारी सी खुशबू आती है, जो कि वुडी भी है, फ्लोरल भी हो जाती है। यस, इसके अंदर थोड़ा सा जैस्मिन भी आप ऐड कर लें, थोड़ा सा। तो जैस्मिन प्लस साइप्रस की खुशबू प्लस वो वुडी खुशबू, तो ये सारा कुछ मिला के ना एक कश्मीर वुड का एक प्यारा सा नोट बनता है। इसकी खुशबू वो है। अब्दुल्ला खालिद को ये बहुत ज़्यादा पसंद आई क्रिएशन, मुझे पर्सनली ये खुशबू बहुत ज़्यादा पसंद है। इनके स्प्रे की काफ़ी ज़्यादा, ये आप देखें, हाँ ज़बरदस्त। मुझे ये खुशबू क्रिएट करने, मतलब ये हाइब्रिड का बैलेंस बनाने में लगभग 1.5 महीना सिर्फ और सिर्फ इस पे लग गया। वो 3 बड़े जल्दी बन गए थे, इस पे बहुत ज़्यादा टाइम हमारा वेस्ट हुआ, बहुत ज़्यादा, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, हो गया। तो ये जी इस लिस्ट में टॉप ऑफ द लिस्ट मेरी तरफ से वो यही है, साइप्रस वाटर। आई होप मैंने जिस तरह खुशबुएं डिफाइन की आप लोगों को वो चीज़ पसंद आई होगी। और मेरा इन फ्रेगरेंसेस को हाइब्रिड्स बनाने का कंसेप्ट, कोई मेरा इसमें अर्निंग नहीं है, कोई फाइनेंशियल बेनिफिट नहीं है, सिर्फ अपना आइडिया आप लोगों के साथ शेयर करने का है। और दी फ्रेगरेंस स्क्वायर वालों का इसमें टोटल इन्वेस्टमेंट उनकी है, लेकिन मैंने क्योंकि ये आइडियाज उनको दिए तो इसमें आप लोगों को वो डिस्काउंट देंगे। जो उनकी वेबसाइट पे बाकी फ्रेग्रेंसेस की रेट्स हैं उनसे कम रेट्स के अंदर ये आपको चीज़ें मिलेंगी। और मोर स्पेसिफिकली जो मैंने एक वो इसमें जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा मेहनत हुई वो हमारा ये साइप्रस वाटर था। तो ये थी जी आज की 4 हाइब्रिड जो कि मेरे पर्सनल आइडियाज़ थे। एक उनमें से ऑल्टर्ड था जो सैयद रिजवान अली भाई ने किया था। तो आई होप आप लोगों को ये खुशबुएं पसंद आई होंगी। अगर आपको समझ आई हैं तो ये आपको दी फ्रेगरेंस स्क्वायर वाले सैयद रिजवान अली भाई से मिल जाएंगे। मैं उनका नंबर भी नीचे दे दूंगा, उनकी वेबसाइट का लिंक भी नीचे दे दूंगा। बहरहाल आप उनसे डायरेक्टली इन फ्रेगरेंसेज को परचेज कर सकते हैं। मैं फिर कहूँगा लॉन्जेविटी प्रोजेक्शन आर सब्जेक्टिव, वो सब्जेक्टिव है, आपके एनवायरनमेंट के ऊपर डिपेंड करता है सारा। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी कर दी, लेकिन 4 परफ्यूम्स भी आप लोगों को डिफाइन कर दिए, बता दिए, जो कि मेरे इस जहन में काफ़ी अरसे से घूम फिर रहे थे, मैं इनको बनाना चाह रहा था और सैयद रिजवान अली भाई ने ये मेरी मदद की और इसको हमने फाइनल एक शेप दे दी है इन 4 परफ्यूम को। तो ये थे जी आज के मेरे बनाए हुए हाइब्रिड्स। और ये हाइब्रिड्स मैंने किसी और कंपनी के नहीं देखे, किसी और कंपनी के नहीं, ये मेरे पर्सनल आइडियाज़ थे और मैंने इनको रिजवान भाई को कह के इसको एग्जीक्यूट करवा दिया। थैंक यू सो मच।